नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आपसे राजस्थान सरकार की तरफ से आप सभी के लिए एक और झटका मिला है। आप कह लीजिए एक बैड न्यूज़ है आप सभी के लिए। वो बैड न्यूज़ ये रहेगी कि आपका रिक्रूटमेंट जो है पोस्टपोन कर दिया गया है बैंक का। यानी कि जो आपके सहकारी बैंक के अंदर जो भर्ती होने वाली थी 635 वैकेंसी पर, वो और 49 वैकेंसियों पर अलग से, यानी कि टोटल ये दोनों वैकेंसियां मिलाकर, यानी अगर बात करें तो 690 के करीब ये वैकेंसियां हैं। तो इन वैकेंसियों पर रिक्रूटमेंट कराने वाली थी अभी राजस्थान की गवर्नमेंट, जो कि आपके सहकारी बैंकों के अंदर पूरे राजस्थान भर में कराने वाली थी, जिसके नोटिफिकेशन को आपको बताया भी गया था। अगर आपको याद हो, याद ना हो दोस्तों, तो आप उस वीडियो को चेक करना नोटिफिकेशन के बारे में। तो इस वजह से मैं इसको दोनों ही पॉइंटों से लेके चलूँगा। इसके मतलब मैं आपको फ़ायदे और नुकसान दोनों ही बताऊँगा कि भाई ऐसा क्या हुआ है, किस कारणों से ये रिक्रूटमेंट अभी के लिए कैंसिल हुई है और इसको आगे बढ़ाया गया है। मतलब कि ये रिक्रूटमेंट होगी लेकिन अभी नहीं होगी, इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर पूरे भारतवासियों के लिए ये वीडियो रहेगा। मतलब आप अगर किसी भी राज्य से देख रहे हैं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जैसे राज्य, या फिर कोई भी ऐसा राज्य दोस्तों, चाहे वो बिहार हो सकता है, कोई भी हो सकता है दोस्तों, अगर इंडिया में है, आप रहते हैं किसी भी राज्य में, तो ये जॉब आपके लिए ही है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राजस्थान जैसे, देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक गलती कर देते हैं। वो गलती ये होती है, आप राज्यों का नाम सुन के ही चौंक जाते हैं कि चलो यार ये राज्य की जॉब, राज्य का नाम आ जाता है, आप सोचते हैं कि ये तो जॉब सिर्फ उसी राज्य के निवासी के लिए रहेगी, हमारे लिए तो है ही नहीं। बहुत से लोगों के साथ होता है। ये एक कॉमन सी बात है दोस्तों, क्योंकि हमें लगता है कि भाई दूसरे राज्य की सरकार जो है वो वहीं के लोगों के लिए जॉब निकालेगी, हमें जॉब क्यों देगी। ये सबका एक कॉमन सा डाउट होता है। तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि बहुत सी, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब की, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि 100 में से 70 to 80% जो जॉब होती है ना गवर्नमेंट में, अगर वो स्टेट वाली होंगी तो उसमें भी दूसरा स्टेट वाला अप्लाई कर पाता है। यानी आप दूसरे राज्य से भी उन जॉब पर अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि भले ही आपको जनरल कैटेगरी वाला माना जाता है, कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में। लेकिन दोस्तों मैं इतना कह दूं आपको कि आप इसमें अप्लाई कर पाते हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाता है, आप अप्लाई कर पाते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि ऑल इंडिया के हिसाब से ये वीडियो रहेगा, यानी कि आप पूरे भारत में किसी भी जगह से हो, आप सभी के लिए वीडियो रहेगा। आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी मैं अगर अगर ये पोस्टपोन नहीं होता तो अभी मैं इसका फॉर्म भरवा रहा होता, आपको मैं बता रहा होता फॉर्म भर के कि कैसे फॉर्म भरना है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, राजस्थान सरकार ने इसकी रिक्रूटमेंट को अभी पोस्टपोन कराया और आगे बढ़ा दिया है। और पोस्टपोन के कुछ कारण उन्होंने बताए नहीं है, एग्जैक्ट उन्होंने कॉज या एग्जैक्ट रीजंस उन्होंने नहीं बताए हैं कि भाई क्या ऐसा कारण रहा है जिसके कारण वो लोग अब इस रिक्रूटमेंट को अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं। और अगर बात की बताएं तो यहाँ पर अब इलेक्शन के बाद ही आपका इसमें जो है फॉर्म चालू होंगे, क्योंकि अब अगर इसको पोस्टपोन करा गया है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन प्रोस्पेक्टिव से करा गया है, यानी कि अब पूरे राज्य भर में पहले चुनाव हो जाए, उसके नतीजे तक शायद आ जाएंगे, उसके बाद ही जाकर आपको इसमें फॉर्म भरने का समय मिलेगा। ये एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ उन सभी के लिए जो कि जानना चाह रहे हैं कि भाई अब जाके कब फॉर्म खुलेंगे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये राजस्थान का कोऑपरेटिव, यानी कि सहकारी बैंक होता है। कोऑपरेटिव का मतलब रिक्रूटमेंट बोर्ड का वेबसाइट है। इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारे जितने भी राजस्थान के अंदर जितने भी आपके सहकारी बैंक है ना दोस्तों, उन सब के अंदर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। वो भी सारे गवर्नमेंट बैंक के अंदर, और टोटल 635 और 49, तो टोटल इतनी वैकेंसियाँ निकाली गई। इसमें ही बात करें, मैनेजर की अलग है, और भी बहुत सारे पोस्ट है दोस्तों, अकाउंटेंट की भी है, और तरह तरह के पोस्ट हैं, एक पोस्ट नहीं है दोस्तों। और उसके अंदर अलग अलग वैकेंसियाँ हैं और क्वालिफिकेशन और सब कुछ अलग अलग है। जिसने नहीं देखा है वीडियो, पहले उस जाके उस वीडियो को देखे ज़रूर, अच्छे से समझे पहले नोटिफिकेशन को, उसके बाद जाकर फॉर्म भरने का वो सोचे। और ये तो काफ़ी अच्छी बात है भाई, जिन्होंने अभी तक ये जाना ही नहीं है जॉब के बारे में, उनके लिए तो और अच्छा चांस है कि अभी फॉर्म आगे बढ़ गया है, तो उनको और समझने का मौका मिल जाएगा। अगर बात करें इंपॉर्टेंट लिंक्स की, तो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको आना होगा।
यहाँ पर आपको दिखेगा 4 तरह के नोटिस दिखेंगे, 4 शुरू वाले ही हैं। इसमें अगर बात करें, हमने डिस्कस किया था इस वाले नोटिफिकेशन को जिसमें 635 वैकेंसियाँ थी, इसको हमने डिस्कस नहीं किया था। आप इसको भी जाके देख सकते हैं, सेम बैंक के अंदर ही है, ये भी आप देख सकते हैं इस वाले नोटिफिकेशन को भी। इसमें भी कुछ पोस्टें हैं और 49 वैकेंसियाँ इस वाले नोटिफिकेशन में आपको ज़रूरत रहेगी, तो इसमें भी कवर कर देंगे। आप बता देना कमेंट में कि भाई आपका इस वाले नोटिफिकेशन को भी कवर करके बताओ डिटेल में, तो हम इसको भी बता देंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, ये वाला नोटिफिकेशन जो डिस्कस किया था हमने वो ये वाला था, जो कि आपके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए और अपेक्स बैंक के लिए था, जो कि 635 वैकेंसियाँ थी। अगर इसकी बात करें तो दोनों के फॉर्म सेम डेट पर खुल रहे थे और दोनों को ही खुलने वाले डेट पर ही इन्होंने आगे बढ़ा दिया, यानी कि 18 से फॉर्म भरना चालू होने वाले थे और 18 की डेट को इन्होंने नोटिस डाल के बोल दिया कि हम इस फॉर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए आप, चलो अच्छा है कि फॉर्म के समय बता दिया इन्होंने। अब ऐसा भी हो जाता है ना, वेबसाइट पे बताते हैं ना फॉर्म के लिंक ओपन होते हैं, ऐसे भी केसेस मैंने बहुत से सुने हैं बहुत रिक्रूटमेंट में, तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक अच्छी बात ये लगी है कि भाई नोटिस दे के बता दिया गया। हम बात करेंगे इस वाले नोटिस को, यानी कि यहाँ सबसे ऊपर वाले नोटिस को डिस्कस करेंगे कि पोस्टपोन क्यों करा है। अगर बात करें नोटिफिकेशन की, तो ये आपका 32 पेजों का नोटिफिकेशन था। इसमें मैंने पूरा कवर करा था, हर जगह के हिसाब से वैकेंसियाँ बताई थी। आपको याद हो तो, ना याद हो तो आप देख सकते हैं, जैसे कि अलवर और बाड़मेर और अजमेर और भरतपुर, भिलवाड़ा और बीकानेर जैसी जगहों पर कितनी वैकेंसियाँ किस कैटेगरी में थी और कौन से टीएसपी एरिया थे और कौन से टीएसपी एरिया नहीं थे, उनसे रिलेटेड तो सारा कुछ कवर हुआ था दोस्तों। इसमें आप समझ सकते हैं अपने अपने राज्य के, अपने अपने जिलाओं के हिसाब से कि आपके वहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं और क्या एलिजिबिलिटी है और बाकी सारी डिटेल। हम इसको अभी डिस्कस नहीं करने वाले। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आप अगर देखेंगे तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट दिखाऊंगा जो कि क्लियर बोला गया था पहली लाइन में कि एलिजिबल सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रिक्रूटमेंट 635 वैकेंसी पर, जो कि अलग अलग पोस्टें होंगी कोऑपरेटिव बैंक के अंदर राजस्थान स्टेट में, राज्य में। आप देख सकते हैं और हर ज़िले के अंदर हो रही है, मोस्टली ऑलमोस्ट हर ज़िले के अंदर यहाँ पर वैकेंसी आपको मिल जाएगी अलग अलग पोस्टों पर। अगर जो भी पोस्ट की आपको चाहिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं एलिजिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ वाला ही फॉर्म भरेगा, राजस्थान वाला ही भरेगा। वो कैंडिडेट कर्नाटका, केरला जैसे राज्यों से, या फिर आपका दमन एंड दीव से, अंडमान एंड निकोबार से, आंध्र प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश जैसी जगहों से भी वो फॉर्म भर पाएगा। तो ऐसे मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ पर किसी को भी कुछ मना नहीं है, पूरे इंडिया से फॉर्म भरेंगे इसमें। अब अगर आगे चलते हैं नोटिस के बारे में, जो कि फॉर्म के डेट को आगे बढ़ाते हुए कहा है और एग्जैक्ट न्यू डेट अभी आए नहीं है। और इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि जो हमने वैकेंसियाँ दी थी दोस्तों, जो कि आपका हमने बोला था कि हम 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक फॉर्म भरवाएंगे, अभी हम नहीं भरा रहे। अभी हम इसको कह रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि उक्त जो भी हमारे पद थे जिन पे ही फॉर्म भराया जाना था उनको हम स्थगित कर दे रहे हैं। स्थगित का मतलब पोस्टपोन होता है, बहुत लोग कैंसिल समझते हैं, तो उनको क्लियर कर दूं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं पोस्टपोन लिखा है, तो आप कैंसिल मत समझना, ये वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस महीने के लिए या फिर नवंबर मिड तक तो ये कैंसिल ही है, नवंबर मिड के बाद ही इसमें चालू होंगे फॉर्म। और बात करें तो अभी ये पोस्टपोन है और इसमें इस भर्ती में ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे आप, और जो भी आपकी नई डेट रहेगी निर्धारित किए गए समय पर, मतलब कि जो भी आपकी नई डेट होगी वो आपको बता दी जाएगी। और बोला गया अवधि को अपरी अपरिहार्य कारणों से, मतलब कि ऐसे कारण जिनको बताया नहीं जा सकता, या फिर ऐसे कारण जो कि एक ऐसे कारण है जिसकी वजह से ज़रूरी हो जाता है कि आपके रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया जाए। तो इस वजह से इन्होंने बोला है अब जो नए डेट आएंगे आपके फॉर्म के वो आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पे मिलेंगे, और दूसरा आपको वीडियो के नीचे भी प्रोवाइड रहेंगे जब भी आपको इसका नोटिस मिलता है फॉर्म के अप्लाई करने का। पहले नोटिस देंगे ये लोग आपके गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद ही आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारा कुछ अपडेट था। तो मैं आपको बता दूं, अभी फॉर्म आप नहीं भर सकेंगे इस जॉब का। दोनों के लिए ये 635 वाली वैकेंसी ही नहीं, बल्कि वो जो 49 वैकेंसियाँ हैं अलग से दूसरे पोस्टों पर सेम बैंक के अंदर ही कोऑपरेटिव में ही, तो वो लोगों का भी फॉर्म अभी नहीं भरा जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे, तो मैं इस वाले को भी क्लियर कर देता हूँ, मैं इस वाले फाइल को भी क्लियर करना चाहूँगा लोगों के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी आपका सेम डेट था फॉर्म का दोस्तों, और इसमें सहकारी क्रय संघ राजफेड
राजफेड पद था आपका दोस्तों, और ये आपका 49 वैकेंसियाँ थी टोटल इस पर, और ये भी फॉर्म कैंसिल हुआ है अभी के लिए, और ये आगे बढ़ाया गया और इसको भी नए डेट के साथ रिलीज़ करा जाएगा। तो आप सारा कुछ समझ गए होंगे, यानी आप ये समझ लीजिए आप पूरा अब 1 महीने वेट करिए आराम से। आप अपना नवंबर के मिड तक आराम से बिल्कुल वेट करिए, कुछ इसमें आपको करना नहीं है। या फिर आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपका जो रिक्रूटमेंट होगा उसके रिलेटेड एग्ज़ाम की, जिसका सिलेबस मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन के अंदर। यही था दोस्तों इस वीडियो में अपडेट। और आपको कहूँगा एक और चीज़, अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो ना वीडियो में, कमेंट कर देना दोस्तों, जो भी समझ ना आई हो आपको क्लियर करी जाएगी। और आपको एक और चीज़ ये भी कहूँगा कि आपको आने वाले टॉपिक्स जैसे कौन से होंगे जिस पर वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा और आप इस वीडियो को पूरे देश में फैला दीजिए, पूरे भारत में, जहाँ जहाँ तक आप फैला सकते हैं, अपने दोस्तों के पास, अपने जानकारों के पास, मित्रों के पास, जिससे कि उनको ये पता लगे कि ये रिक्रूटमेंट अभी के लिए कैंसिल हुई है और ये 1 महीने बाद इसके फॉर्म चालू होंगे, जैसा कि यहाँ पर नोटिस में बताया। तो क्लियर मैं आपको समझाना चाहूँगा, आप समझ लीजिए कि ये इलेक्शन के बाद ही आपके रिजल्ट, जैसे कि इलेक्शन में आप फाइनल सीएम जो आपके नए होंगे उसके बाद ही यहाँ पर आपको फाइनली मिल रहा होगा कि कब फॉर्म चालू हो रहे हैं। तो ये आप समझ गए, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया गया है यहाँ पर वीडियो में। तो यही था, मैं आपसे मिलूंगा नए टॉपिक में, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।